आज बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम्म। पहली बात, फॉरेन का मतलब हिंदी भाषा में बात करें तो विदेश वह है जो देश में नहीं है। फॉरेन मीन्स दैट कंट्री और दैट प्लेस विच डजंट एग्जिस्ट इन इंडिया। फॉरेन का मतलब इंडिया के बाहर जितने भी कंट्रीज हैं, इंडिया के बाहर जितने भी प्लेसेस हैं, सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कैटेगरी में आएंगे। या फिर हम कह सकते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फॉरेन का नाम दिया गया है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो भी करेंसी रहेगी उसे नाम दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी का। जैसे यूएस का डॉलर है, यूके का पाउंड है, यूरो है, येन है, ये सभी फॉरेन करेंसी हैं। या फिर हम कह सकते हैं करेंसी अदर देन आर होम करेंसी इज कंसीडर्ड एज फॉरेन करेंसी। हमारे होम करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं उन सभी को फॉरेन करेंसी का नाम दिया गया है, उन सभी को बोलते हैं फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब एक ऐसी एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब एक ऐसी रेट जिसपे दो कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज होंगी एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस अ रेट एट विच टू डिफरेंट करेंसीज ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज आर एक्सचेंज। इंडिया की करेंसी रुपी है, जो हमें डॉलर में कन्वर्ट करना है तो एक्सचेंज रेट क्या होगी, उसे बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे एक डॉलर में 70 रुपए, ये एक्सचेंज रेट है। एक पाउंड में 90 रुपए, ये एक्सचेंज रेट है। तो एक्सचेंज रेट का मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब दो कंट्री की करेंसी होती है एक्सचेंज। अब बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के लिए तीन मेथड है। पहला जो है वो है फिक्स्ड रेट, दूसरा है फ्लोटिंग और तीसरा है मैनेज्ड फ्लोटिंग। तीसरा है मैनेज्ड फ्लोटिंग। एक्सचेंज रेट ये डिटरमाइन कैसे होती है कि आज जो एक डॉलर में रेट है, फॉर एग्जांपल 75 रुपीज की, ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होती है। एट प्रेजेंट में जितनी भी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती हैं वो होती हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से। या फिर मैं कह सकता हूं मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। जो कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा, सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट यूएस वाले ज्यादा करेंगे। यूएस वाले यदि ज्यादा माल बेचेंगे अलग अलग कंट्रीज में, इंडिया में, यूके में, जापान में, यदि ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो इन सब की करेंसी यूएस के पास पहुंचेगी, तो यूएस के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व राइज करेंगे। यूएस के जितने भी फॉरेन करेंसी के रिजर्व होंगे वो इंक्रीज होंगे, और फॉरेन करेंसी के रिजर्व इंक्रीज होंगे तो मतलब यूएस की आज मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। यूएस की जो करेंसी है डॉलर, इस डॉलर की आज मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं यदि डिमांड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा रेट बढ़ेगी यूएस डॉलर की। तो जो एक्सचेंज रेट एट प्रेजेंट जो डिटरमाइन होती है वो होती है फ्लोटिंग के हिसाब से, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। फिक्स्ड रेट क्या है, एक ऐसी रेट जो डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट, सरकार। ऐसी रेट जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है वो है फिक्स्ड रेट। दो मेथड है डिटरमाइन करने के।
फिक्स्ड में, जो मैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूं, इसमें दो मेथड है। नंबर वन है जो है गोल्ड स्टैंडर्ड और जो फिक्स्ड के अंदर दूसरा है वो है ब्रेटन वुड या फिर एडजस्टेबल पैक सिस्टम। एडजस्टेबल पैक सिस्टम, जो पहला सिस्टम है गोल्ड स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, यहां पर गोल्ड के अकॉर्डिंग गोल्ड के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगी। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में जो भी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगी गोल्ड के बेसिस पे होगी। जैसे आज मैं सिंपल एग्जांपल बात करूं, जो 1 ग्राम गोल्ड है, इसकी कीमत यदि डॉलर के हिसाब से निकालूं इसकी कीमत यदि डॉलर के हिसाब से निकालूं तो वो है सपोज $10। आज 1 ग्राम गोल्ड परचेज होगा $10 में। अभी मैं डेसिमल नहीं लेके जा रहा हूँ, डेसिमल लेके जाएंगे तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं विदाउट डेसिमल अभी बता रहा हूँ। 1 ग्राम डॉलर की कीमत है, 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है डॉलर के रेस्पेक्ट में $10। 1 ग्राम गोल्ड की रुपी के फॉर्म में बात करें, रुपी के फॉर्म में है ₹200 वैल्यू, डॉलर के फॉर्म में $10, रुपी के फॉर्म में ₹200। एक और ले लें पाउंड के फॉर्म में, पाउंड के फॉर्म में पाउंड है अपना सपोज 5। 1 ग्राम डॉलर बराबर 1 ग्राम गोल्ड बराबर $10, या फिर मैं कहूं ₹200, या फिर मैं कहूं 5 पाउंड। अब इस गोल्ड के अकॉर्डिंग हर करेंसी की एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगी। आज मुझे पता लगाना है कि $1 में मैं कितने रुपी परचेज कर सकता हूं। आज डॉलर और रुपी की एक्सचेंज रेट कितनी है वो मुझे गोल्ड के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। अब गोल्ड के हिसाब से कैसे निकालेंगे? 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में 10, 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है रुपी के कॉन्टेक्स्ट में 200। तो इसका मतलब 1 ग्राम गोल्ड और 1 ग्राम गोल्ड दोनों इक्वल है। $10 बराबर 200 रुपी इक्वल है। अब मुझे केवल $1 की कीमत निकालनी है, ये कीमत है $10 की, ₹200। तो $1 की कीमत निकालने के लिए 200/10, तो इसका मतलब $1 में है ₹20। $1 में है ₹20। जल्दी मुझे यहां से पाउंड की एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करके बताएं कि 1 पाउंड में कितने डॉलर। जल्दी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करें, 1 पाउंड में कितने डॉलर, जल्दी। कितने डॉलर है 1 पाउंड में? एक 1 ग्राम गोल्ड में $10 है और 1 ग्राम गोल्ड में 5 पाउंड है। तो मतलब $10 और 5 पाउंड बराबर है। मुझे वैल्यू निकालनी है 1 पाउंड की, मुझे वैल्यू निकालनी है 1 पाउंड की। तो 1 पाउंड बराबर 10/5, तो 1 पाउंड में आ गई $2। ये आ गई एक्सचेंज रेट। तो कुछ इस हिसाब से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगी गोल्ड के बेसिस पर, गोल्ड के बेसिस पर, कि पहले मैं सारी करेंसी को गोल्ड के फॉर्म में वेटेज निकालूंगा, फिर मैं कन्वर्ट करूंगा गोल्ड के हिसाब से दो करेंसी को। ये तो था पहला, गोल्ड स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, अ सिस्टम which is managed by government, and gold is considered as base for converting the one currency into another currency, or gold is fixed as base for determine the exchange rate for two different currencies। पहला गोल्ड स्टैंडर्ड, दूसरा ब्रेटन वुड।
ब्रेटन वुड में जो मेरी करेंसी रहेगी डॉलर, ब्रेटन वुड कहता है कि एक यूनिवर्सल करेंसी, एक ऐसी करेंसी को बेस मानेंगे जो हर कंट्री में अप्लाई होगी, जो हर कंट्री में चल सके। अब वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? जिस कंट्री का सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है दूसरे कंट्रीज के साथ। फॉर एग्जांपल यहां पर फिक्स किया है डॉलर, कि हर कंट्री की जो भी हमें एक्सचेंज रेट निकालनी है वो डॉलर के हिसाब से निकलेगी। एज पर द ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, द एक्सचेंज रेट विल बी डिटरमाइंड बाई अ यूनिवर्सल करेंसी और बाई फिक्स्ड बेस ऑफ एन यूनिवर्सल करेंसी, कि केवल एक यूनिवर्सल करेंसी या फिर एक करेंसी को यूनिवर्सल माना जाएगा, बेस माना जाएगा, उसके बेसिस पर एक्सचेंज रेट होगी डिटरमाइन। जैसे मैं बात करूं, एक डॉलर में 50 रुपए और एक पाउंड में $2। एक डॉलर में 50 रुपए और एक पाउंड में $2। एक पाउंड में तो 50 रुपए है, सॉरी एक डॉलर में तो 50 रुपए है और एक पाउंड में $2 है। तो हमें यदि पाउंड परचेज करना है तो कितने रुपए देने होंगे? यदि हमें पाउंड परचेज करना है तो कितने रुपए देने होंगे? सिंपल सी बात वापस लिख लें, एक डॉलर में यदि 50 रुपए है, एक पाउंड में यदि $2 है, तो इसका मतलब डॉलर और डॉलर इक्वल होंगे, डॉलर और डॉलर तो इक्वल होंगे ही। अब इस जगह ये मेरे $2 की कीमत है एक पाउंड, तो एक डॉलर की कीमत कितनी होगी? एक डॉलर की कीमत होगी आधा पाउंड। सीधी सी बात है। यदि यदि $2 में एक पाउंड है तो एक डॉलर में आधा पाउंड होगा, तो एक डॉलर बराबर 50 रुपए, या फिर मैं कहूं एक डॉलर बराबर आधा पाउंड, तो एक पाउंड की कीमत आ गई $100। ये है ब्रेटन वुड। जब एक कंट्री की करेंसी को बेस माना जाएगा, उस कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग ही एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगी दो डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज के बीच में। पहला था ये मेथड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसके अंदर दो थे, गोल्ड के बेसिस पर और एक यूनिवर्सल करेंसी के बेसिस पर, दोनों ही डिटरमाइन करती थी गवर्नमेंट। आज ऐसा नहीं होता है, आज जितनी भी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होंगी वो डिटरमाइन करेगी मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दो उसके अंदर है, गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रेटन वुड। गोल्ड के अंदर बेस है गोल्ड, गोल्ड के हिसाब से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगी, और ब्रेटन वुड के अंदर है एक यूनिवर्सल करेंसी जिसे लिया गया है डॉलर, उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट होगी डिटरमाइन।